क्या आप सच में भगवान शिवा को जानते हैं? आज के इस जीके क्विज में हम बात करेंगे महाकाल, भैरव, दक्षिणामूर्ति, लिंगोद्भवा और शिव से जुड़े ऐसे गहरे रहस्यों की जो ना किताबों में मिलते हैं ना आसान सवालों में। अगर आप खुद को शिव भक्त या जीके मास्टर मानते हैं तो ये क्विज आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, रुद्र शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका दूसरा सवाल, शिव के अघोर रूप का असली मतलब क्या है? ए उग्रता, बी भय से परे की अवस्था, सी क्रोध, डी विनाश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भय से परे की अवस्था। अगर आप महाकाल को दिल से मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका तीसरा सवाल, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए कपिल, बी वशिष्ठ, सी शंकराचार्य, डी लकुलीश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लकुलीश। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। आपका चौथा सवाल, शिव को ईशान दिशा का अधिपति क्यों माना गया है? ए कैलाश का स्थान, बी तंत्र परंपरा, सी पंचमुखी स्वरूप, डी वेदों का वर्णन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचमुखी स्वरूप। आपका पांचवा सवाल, महामृत्युंजय मंत्र का मूल उल्लेख किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका छठा सवाल, त्र्यंबक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए तीन लोकों का स्वामी, बी तीन शक्तियां, सी तीन नेत्रों वाला, डी तीन रूप। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तीन नेत्रों वाला। आपका सातवां सवाल, शिव का भैरव रूप किस भाव का प्रतीक है? ए करुणा, बी काल और संहार, सी तपस्या, डी सौम्यता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी काल और संहार। आपका आठवां सवाल, लिंग पूजा का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण किस सभ्यता से जुड़ा है? ए वैदिक, बी गुप्त, सी मौर्य, डी सिंधु घाटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु घाटी। आपका नौवां सवाल, कापालिक संप्रदाय किस देवता से संबंधित था? ए शक्ति, बी शिव, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव। आपका 10वां सवाल, शिव का दक्षिणामूर्ति रूप किसका उपदेश देता है? ए मौन द्वारा ज्ञान, बी युद्ध, सी भक्ति, डी तप। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मौन द्वारा ज्ञान। आपका 11वां सवाल, त्रिपुरासुर का वध किस अस्त्र से किया गया था? ए त्रिशूल, बी अग्निबाण, सी ब्रह्मास्त्र, डी पाशुपतास्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पाशुपतास्त्र। आपका 12वां सवाल, लिंगोद्भव कथा मुख्यतः किस पुराण में मिलती है? ए विष्णु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी शिव पुराण, डी स्कंद पुराण।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिव पुराण। आपका 13वां सवाल, शिव के पंचकृत्य में तिरोधान का अर्थ क्या है? ए, माया द्वारा आवरण, बी, संहार, सी, सृजन, डी, पालन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, माया द्वारा आवरण। आपका 14वां सवाल, शिव को काल काल क्यों कहा जाता है? ए, समय के रक्षक, बी, मृत्यु के देव, सी, यम के सहयोगी, डी, काल पर भी नियंत्रण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, काल पर भी नियंत्रण। आपका 15वां सवाल, वीरभद्र का प्राकट्य किस प्रसंग से जुड़ा है? ए, समुद्र मंथन, बी, दक्ष यज्ञ, सी, त्रिपुर संहार, डी, तारकासुर वध। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्ष यज्ञ। आपका 16वां सवाल, अर्धनारीश्वर स्वरूप किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए, द्वैत, बी, अद्वैत, सी, पुरुष प्रकृति एकत्व, डी, कर्म सिद्धांत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुष प्रकृति एकत्व। आपका 17वां सवाल, शैव दर्शन में पशु और पाश का अर्थ क्या है? ए, कर्म और फल, बी, जीव और बंधन, सी, आत्मा और परमात्मा, डी, ज्ञान और अज्ञान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीव और बंधन। आपका 18वां सवाल, कश्मीर शैव दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन थे? ए, वसुगुप्त, बी, शंकराचार्य, सी, माधवाचार्य, डी, रामानुजाचार्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वसुगुप्त। आपका 19वां सवाल, लिंग शब्द का दार्शनिक अर्थ क्या है? ए, मूर्ति, बी, ऊर्जा, सी, चिन्ह जिससे सत्य जाना जाए, डी, प्रतीक मात्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिन्ह जिससे सत्य जाना जाए। आपका 20वां सवाल, शिव का महाकाल रूप किस स्थान से जुड़ा है? ए, वाराणसी, बी, केदारनाथ, सी, अमरनाथ, डी, उज्जैन। आपका सही जवाब है विकल्प डी, उज्जैन। 21वां सवाल, रुद्र को किस देवता का प्रारंभिक रूप माना जाता है? ए, शिव, बी, विष्णु, सी, ब्रह्मा, डी, इंद्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिव। आपका 22वां सवाल, नटराज रूप का दार्शनिक आधार किस दर्शन से जुड़ा है? ए, वेदांत, बी, सांख्य, सी, कश्मीर शैव दर्शन, डी, योग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कश्मीर शैव दर्शन। आपका 23वां सवाल, शिव के सदाशिव रूप में कितने मुख माने जाते हैं? ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। आपका 24वां सवाल, शिव के पंचकृत्य में अनुग्रह का अर्थ क्या है? ए, तपस्या, बी, बंधन, सी, मोक्ष प्रदान करना, डी, विनाश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोक्ष प्रदान करना। आपका 25वां सवाल, पंचमुखी शिव के ईशान मुख का संबंध किस तत्व से माना जाता है? ए, आकाश तत्व, बी, अग्नि तत्व, सी, जल तत्व, डी, पृथ्वी।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आकाश। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए।